चितलांगिया जी 2010 में इन्होंने ड्यूरो प्लाई ग्रुप ज्वाइन किया था और सेल्स मार्केटिंग ये हेड करते हैं। ड्यूरो नेचर सिग्नेचर जो डेकोरेटिव विनियर का ब्रांड है, अखिलेश जी बहुत करीबी से देखते हैं। इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली आने का निर्णय लिया ताकि ये अपने डेकोरेटिव विनियर प्रोडक्ट को, ब्रांड को बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर सकें। और ड्यूरो एक क्वालिटी प्रोडक्ट विनियर में जाना जाता है। दिल्ली के कीर्ति नगर में इनका एक अच्छा शोरूम है और शोरूम पे काफी अच्छा फुटफॉल रहता है और उस शोरूम को बनाने में अखिलेश जी ने बहुत मेहनत किया है। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज के इस पैनल में अखिलेश चितलांगिया जी से पूछूंगा। अखिलेश जी, you have been there in the veneer segment, nature signature. You have been also catering to premium architects. What has been your experience in last 2 months? Feedback क्या रहा है? And straight बताइएगा, honesty वाला। प्रगत जी, feedback has been more or less positive. जैसे धीरज जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कहा कि जिस क्लाइंटेल जो विनियर लगाती है उनको 1-2 महीने की जो सदमा है, बट दे आर मेकिंग देयर होम। उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखे हैं, तभी वो अपना एक ड्रीम होम बना रहे हैं जहां 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया वो खर्च कर रहे हैं। तो that money has still been kept aside. Maybe expensive 350 रुपए फुट विनियर की जगह दे में कम डाउन टू 150-200 रुपए फुट की बजट पे। तो क्या लास्ट 2 महीने में बजट कट हुआ है? अभी तक जितनी भी इंडिकेशन है मुझे वैसा लग नहीं रहा है, बट इट इज वेरी अर्ली टू से, क्योंकि अभी मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हुई है। बट अभी तक वैसा कोई ज्यादा इंडिकेशन है नहीं। बिल्कुल। अखिलेश जी, आप कुछ ऐड करेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ that teak is the most popular product in India for whatever reasons. It is indeed also being sold on the price point. Sir, right? It is coming to the price point and उसका कारण है हमारी इनोवेशन teak में हुई है by making the thickness of the veneer पतला। जब आप 0.5 को 0.3 काटने लग गए, then you went to 0.2. Today the average teak ply that is sold in India, उसकी face की thickness is close to 0.1 mm, maybe even less than 0.1 mm. Price innovation हुआ है as manufacturer। ये अच्छा है या बुरा है? सर, बुरा है। रिटेलर्स को देखूं तो किसी के पास 12,000 स्टॉक है, किसी के पास 15,000 स्टॉक है और उनके पास एक पजल है, उनके दिमाग पे एक बोझ है कि मैं इसका क्या करूंगा। ये कारण, ये होता क्यों है, ये हुआ क्यों? अखिलेश जी बोलिए। सर देखिए, 2 इश्यूज है। एक तो सेल हम पकड़ते हैं जब कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आके हमसे मटेरियल खरीदता है, बट दैट इज इनकरेक्ट इन माय ओपिनियन। सेल वो होती है जब माल आगे बिक के साइट पे कटता है। हम अपना स्टॉक एक तरफ से लेके चैनल पार्टनर को डंप करके उसमें खुश हो जाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट एंड वो इस सिचुएशन में काम नहीं आएगा। आज हमें ये वी हैव टू रियलाइज कि जो आदमी 1000, 1500, 2000 शीटें एक बार में आके खरीदता था, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, he will come and maybe take 500-600 शीट्स, उसके यहाँ से स्टॉक लिक्विडेशन होगा। इसको साइकिल को सही होने में 4 से 6 महीना लगेगा। विनियर की कंजम्पशन एंड मार्केट में कंज्यूमर के लेवल पे शायद कम नहीं होगी, पर स्टॉक लेवल्स हमारे इंडस्ट्री में एडजस्ट होना होगा। एंड जितने भी डीलर्स हैं एंड रिक्वेस्ट चैनल पार्टनर्स को, हम इस डंपिंग मॉडल से थोड़ा दूर हटे। अभी वक्त है हमारा सुधरने का इस पे। It will keep the health of the entire ecosystem या chain very healthy. तो उन लोगों ने जिन्होंने स्टॉक्स को पहले से ही जमा रखा है, डंप कर रखा है, उनको इन 2 महीनों में शायद पता चल गया होगा कि उनकी बाइंग कितनी सही है, या नहीं पता चला होगा तो अगले 4 महीनों में पता चल जाएगा कि वो बेच पाते हैं या नहीं। So there is one big segment जिसकी बारे में हम बात अभी किए नहीं हैं या कर नहीं रहे। मैं वो लाना चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप फ्रॉम द रिटेलर या मैन्युफैक्चरर साइड टू द आर्किटेक्ट कम्युनिटी एंड इंटीरियर डिजाइनर कम्युनिटी सबसे बड़ा क्रक्स रहेगा इन द सक्सेस ऑफ द विनियर डिमांड एट आवर लेवल। एंड दिस इज समथिंग दैट सारे इंटीरियर जितने भी रिटेलर्स सुन रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट I request them to please concentrate and focus on,
देखिए एज अ कंपनी वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन वर्किंग विद आर्किटेक्ट्स वेरी स्ट्रांगली. ये तो आप एडवाइस दे रहे हो ना सर? एडवाइस नहीं, दिस इज अ सेगमेंट, इसके बारे में हमें चिंता करनी पड़ी. Because we maintain our own stock point in Delhi, तो we have always promoted हमारे channel partners कि वो कोई भी ज़्यादा stock अपने ऊपर ना रखे, because we provide them service, fast service दिल्ली से. So I think as Sandhya ji said, the model is different state to state, city to city. अगर कोई 300-400 शीट की सेल करना चाहता है, वो प्रोडक्ट मिक्स देखे. If it's coming mainly from peak, तो शायद 1-1.5 महीने का स्टॉक से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट टिपिकली रिटेल लेवल पे 4 से 5 महीने से ज़्यादा का स्टॉक रहना नहीं चाहिए. कमिंग टू द कोविड पॉइंट, वी हैव टू फोकस कि हम अपने कंज्यूमर को एक सेफ फीलिंग कैसे दे व्हेन दे कम टू आवर शोरूम या टू आवर शॉप या जो भी अपना रिटेल पॉइंट है, उस पे फोकस करके एंड उनको वो कम्युनिकेट करना दैट आवर स्पेस इज सेफ फॉर यू टू विजिट, एंड हम सारे तरीके की सावधानी ले रहे हैं. That is something that I hope everyone really focuses on, क्योंकि वो बहुत बड़ा important चीज रहेगा. Thank you. Akhilesh ji, you have something to add here? Price point only. सर हमारा तो हमेशा मन रहता है कि हर महीने 3-3% रेट बढ़ाने का, क्योंकि उसमें ट्रेडर को भी फायदा होता है, मैन्युफैक्चरर को भी फायदा होता है, पर वो अंदर की इच्छा है. रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. जून में बढ़ा देंगे कि नहीं? हाँ, जून में बढ़ा देंगे कि नहीं? मन तो है बढ़ाने का, but you have to keep a practical view also. Here on this panel, with ending note, price may increase depending if manufacturers want to sell less, collect more. Price may not increase if manufacturers want to sell more, collect less. Price is definitely a pain point. Cost has gone up. सभी retailers, dealers, wholesalers उनको सपोर्ट में प्राइस बढ़ाने के लिए तैयार रहना होगा, अगर वो चाहते हैं कि उनका मैन्युफैक्चरर भी कमाए. लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं, मैन्युफैक्चरर ने बहुत पहले से ही बहुत पैसा कमा लिया है, तो वो उसे रिक्वेस्ट करके पुराने प्राइस पे भी ले सकते हैं. ऐसा मैं इस पैनल के माध्यम से समझ पा रहा हूं.